हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग मीथेनॉल कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे इथेनॉल के ऊपर, और ये आज लास्ट कंप्लीट टॉपिक है इथेनॉल का। इसके बाद एल्कोहल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से इसको समझते हैं ये होता है क्या है बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज फिनॉल। तो बेसिकली बच्चों ये है इथेनॉल। तो सबसे पहले तो हमको इथेनॉल का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। C2H5OH होता है इथेनॉल। इसी को इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। अब इथेनॉल जो होता है बच्चों, इसका ड्रिंकिंग पर्पस पे भी यूज करते हैं, इसी को पीते भी हैं। तो अब सर इथेनॉल को कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले मेन पर्पस तो हमारा यही है, MOP ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। तो इथेनॉल को अगर हम लोग कॉमर्शियली बात करें, कॉमर्शियली का मतलब होता है बेचने के तरीके से। बेचने के तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग फर्मेंटेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब मैं बता देता हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनमें बेसिकली उनको क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में। तो बेसिकली उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। अब ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, लेकिन ओल्डेस्ट मेथड तो है, लेकिन अभी भी कॉमर्शियली इसी का यूज करते हैं बच्चों। सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर किसका फर्मेंटेशन कराएंगे? तो फर्मेंटेशन हम लोग बेसिकली शुगर का करा सकते हैं। शुगर के अलावा हम लोग जो मोलाइसिस होता है इसका करा सकते हैं। शुगर केन आप समझते होंगे। शुगर केन बेसिकली हम लोग बोलते हैं चीनी को, इसका करा सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे हमारे फ्रूट शुगर होते हैं, जैसे कि फ्रूट में जो शुगर पाया जाता है, जैसे कि फ्रक्टोज। फिर हमारा बेसिकली जो ग्रेप्स होता है, जैसे अंगूर है, तो इनका फर्मेंटेशन करा सकते हैं। फर्मेंटेशन कराने का जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा C12H22O11 लेंगे। यहाँ पर थोड़ा वाटर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज करेंगे, इनवर्टेज। अब ये जो इनवर्टेज एंजाइम होता है बेटा, ये फंगस होता है एक तरीके से। तो ये इसको क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, डिकम्पोज कर देगा। तो एक अपना यहाँ पे क्या है, एक है ग्लूकोज, ये है अपना क्या है, ग्लूकोज। अब ये है फ्रक्टोज। अब दोनों में से कोई सा भी ग्लूकोज और कोई सा भी फ्रक्टोज हो सकता है, दोनों का क्वांटिटी सेम होता है। तो अब यहाँ पे अपने को ये मिल गया। तो अब क्या करेंगे, देन यहाँ पे ग्लूकोज लेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे दूसरा एंजाइम यूज करेंगे बेटा। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, जाइमेज। मैंने क्या बोला, फिर से आई रिपीट, जाइमेज। तो अब ये जाइमेज जो है, ये क्या करेगा, C2H5OH इथेनॉल बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये अपना इथेनॉल बन चुका है, जो कि हमको चाहिए था। कॉमर्शियली का मतलब होता है कि अगर हम बेचने के तरीके से इथेनॉल को बनाते हैं तो ये यही प्रोसेस है, और ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, खूबसूरत सा। इससे लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल बना भी सकते हैं, प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा, बेच सकते हैं। अब आगे चलते हैं। वाइन में भी मिलाया जाता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने बोला कि इथेनॉल को ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वाइन हो गया, वोडका हो गया, विस्की हो गया, कॉकटेल हो गया, तो इनमें क्या होता है, बियर हो गया, तो इनमें एल्कोहल का परसेंटेज अलग अलग होता है। इस बात को अपने ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम इसके बेसिकली प्रॉपर्टीज की बात करें कि इथेनॉल का सर प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस कर लेते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारा जो इथेनॉल है, इथेनॉल ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड का मतलब होता है बेटा, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई कलर वगैरह नहीं होता है। दूसरा बात यह है बेटा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इथेनॉल बॉयल एट 351 केल्विन। इतने केल्विन पे ये क्या होता है, बॉयल होता है। इसके बाद ये क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है। हाईली फ्लेमेबल होता है। हाईली फ्लेमेबल का मतलब बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है।
टेस्ट की बात करेंगे तो इसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट क्या होता है, बर्निंग होता है। अगर पिएंगे तो लगेगा जल गया, तो जलने के जैसा फीलिंग आता है इसको पीने पर। अब हम लोग अलग अलग फ्लेवर देते हैं तो वो बात की बात है। तो ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। अब एल्कोहल की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो अब बेसिकली एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में क्या, हालांकि हम लोग सारा का सारा एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम लोग एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें क्या मैटर है, तो बस जहां जहां हम लोग आर यूज किए थे बेटा वहां पे CH3 यूज करेंगे, और क्या, इससे ज्यादा यही करना है, और तो कुछ करना नहीं अपने को। तो जैसे अब यहाँ पे कुछ फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर C2H5OH है, तो कुछ इसमें रिवाइज कर लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। अगर यहाँ पर आप HX एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे तो यहाँ पर C2H5X लग जाएगा। अगर आप NaBr H2SO4 लेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा C2H5Br हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर PCl3 लेंगे तो आपका C2H5Cl हो जाएगा। अगर आप इस पे PCl5 लगा देंगे तो आपका C2H5Cl बन जाएगा। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बेटा, बस मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। फिर यहाँ पर अगर आप रेड फास्फोरस ले लें, रेड फास्फोरस के साथ में X2 ले लें, X2 के जगह पे आप Br2 ले सकते हैं या फिर I2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा C2H5Br बन जाएगा बेटा। तो ये सब अपना है। अगर आप यहाँ पे इथेनॉल लें, अगर आप इथेनॉल लेते हैं तो फिर इथेनॉल पे क्या क्या ऐड करेंगे फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। यहाँ पर कुछ न्यू लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, ये ले लें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, C2H5 हो जाएगा बेटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एस्टर बन जाएगा बेटा। फिर इसके बाद अगर आप एसिटल क्लोराइड ले लें, C2H5Cl ले लें, सॉरी एसिटल क्लोराइड होता है आपका CH3COCl, क्या होता है CH3COCl, तो यहाँ पे आपका बनेगा C2H5OCOCH3 हो जाएगा, ये भी आपका एस्टर बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH ले लें, तो इसके अलावा आपका C2H5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे O हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा, ये एस्टर आपका बनता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर ले लें 170 डिग्री एल्कोहल या इसी को 443 केल्विन भी आप लिख सकते हैं, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, C2H5 के जगह पे यहाँ पर C2H4 हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन है। इसके बाद अगर आप ले लें यहाँ पर 140 डिग्री का टेम्परेचर रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5O C2H5 ईथर बन जाएगा। अगर आप इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री का रख देंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा C2H5HSO4 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर एल्यूमिना ले लें Al2O3, कितना 350 डिग्री का टेम्परेचर, तो आपका यहाँ पर C2H4 बन जाएगा बेटा। अगर आप एल्यूमिना ले लें Al2O3 और टेम्परेचर यहाँ पे 250 का रख ले डिग्री में, तो आपका ईथर बन जाएगा C2H5O C2H5। तो इस तरीके से है बेटा, मैंने रिवीजन करा दिया, एक आइडिया दे दिया, बाकी तो सब लोग हम लोग सब इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आपका इथेनॉल भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में और वहां पे पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब फेस टू फेस आएंगे बच्चा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ये वाला हैंड रिटन पढ़ने लगे, अब हम लोग डायरेक्ट फ्रंट पे आ जाएंगे फिर से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।